नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से जहां तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और हम ऐसा ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या है। तो देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा कि परमाणु भार ए बराबर होता है जेड प्लस एन। जहां ए की बात करें, ए परमाणु भार है, परमाणु भार है। जेड की बात करें तो ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। और एन की बात करें तो ये न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। यानी ए बराबर होता है जेड प्लस एन। कहीं कहीं आपको ए बराबर पी प्लस एन भी दिखाई देगा, कहे कि परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी जेड पी के बराबर होता है। यानी ए बराबर जेड प्लस एन या ए बराबर पी प्लस एन, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए, कह रहा था कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या है। तो देखिए, नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का होता है 7 और 14। नाइट्रोजन का होता है 7 14, और जो नीचे लिखा रहता है वो परमाणु संख्या होता है और जो ऊपर लिखा रहता है वो परमाणु भार होता है। अब देखिए, ये 14 जो है क्या है, ये है, ये क्या परमाणु भार है, और जो नीचे लिखा हुआ ये क्या है, परमाणु संख्या है। और यही परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी जेड और पी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, हमसे पूछ रहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या है, तो यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो एन बराबर क्या लिखेंगे, ए माइनस जेड। जेड इधर आएगा, ए या माइनस क्या होगा, जेड। अब एन को ऐसे छोड़ दीजिए और ए का मान कितना, 14, और जेड देखिए कितना, 7। घटा दीजिए कितना, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि 313 नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन, और प्रोटॉन को पी से लिखते हैं और इसकी संख्या दिया हुआ है 15। उसके बाद कह रहा है कि और 22 न्यूट्रॉन है, एन का मान दिया हुआ है 22, और पूछ रहा है इसके द्रव्यमान क्या होगा। तो अभी बताइए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन या पी प्लस एन। ए बराबर क्या होगा, पी प्लस एन। अब देखिए, प्रोटॉन दिया हुआ 15 प्लस न्यूट्रॉन कितना 22, और 22 15 कितना होगा 37। तो इसका आंसर क्या होगा 37, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यानी ए का मान दिया हुआ है 298। उसके बाद कह रहे हैं इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, यानी एन का मान दिया हुआ है 188 न्यूट्रॉन। उसके बाद कह रहा है कि इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला बताए थे, ये बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन। अब देखिए, ए का मान दिया हुआ 298 और जेड का मान दिया हुआ, जेड हमसे पूछ रहा है तो वैसे छोड़ दीजिए, और एन दिया हुआ 188, इधर लाके घटा दीजिए। तो जेड बराबर क्या होगा, 298 माइनस 188, इसमें से घटाइए, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और इधर 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 110। तो इसका आंसर क्या होगा 110, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है। देखिए, द्रव्यमान संख्या ए दिया हुआ है 298। उसके बाद करें इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, एन का मान 196। उसके बाद करें तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा। तो अभी फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस एन। मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए का मान दिया हुआ है 298, जेड पूछ रहा है, और एन का मान है 196, इधर लाके घटा दीजिए। तो जेड बराबर क्या होगा, 298 माइनस 196 होगा 196। अब घटा दीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 2, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितना होगा 102। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए, परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक को जेड अक्षर से निरूपित किया जाता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को जेड से। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को एन से। प्रोटॉन को बात करें तो प्रोटॉन को पी से, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ई से।
उसके बाद परमाणु भार की बात करें तो ए से परमाणु भार, यानी परमाणु क्रमांक को जो सूचित किया जाता है उसके लिए अक्षर होता है जेड, न्यूट्रॉन को एन से, प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से और परमाणु भार को ए से। अब देखिए पूछ रहा था कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा, जेड से। तो इसका आंसर क्या होगा, जेड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, तो देखिए किसी भी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है कि उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से, यानी जेड बराबर होगा पी के। अब देखिए कह रहा था कि किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है, परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है परमाणु के प्रोटॉन की संख्या से। अब देखिए पहला ऑप्शन है एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है तत्व की संयोजकता, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या है लेकिन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, लेकिन ऑप्शन ए नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर परमाणु रहता तो वहां परमाणु होता, यानी एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता तो वो आंसर होता, लेकिन परमाणु नहीं दिया इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, तो देखिए कि अभी हम आपको बताए थे ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, यानी परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, या पी के जगह क्या होता है जेड, यानी परमाणु संख्या और प्लस क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए कह रहा था कि न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, अगर यहाँ हम एन लिखे तो एन बराबर क्या होगा ए माइनस पी के, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा परमाणु भार माइनस क्या, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या के। अब देखिए क्या है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या के, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो द्रव्यमान संख्या माइनस क्या, परमाणु संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है, तो देखिए परमाणु के नाभिक की बात करें, परमाणु के नाभिक की बात करें तो इसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसकी कुल संख्या जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, यानी ए बराबर होगा एन प्लस पी के। अब देखिए कह रहा था कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इसकी कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है, इसकी कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है एवोगाद्रो संख्या, नहीं। बी ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है जेड नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी जेड बराबर होता है पी के। अब देखिए कि पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नहीं, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब देखिए बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या है प्रोटॉन, तो इसका आंसर क्या होगा प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन नहीं रहता तो आंसर होता इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट आंसर होगा प्रोटॉन, और ये नहीं रहता तो सेकेंड आंसर होता इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। अब देखिए कि अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे ए बराबर क्या होता है पी प्लस एन, या ए बराबर क्या होता है जेड प्लस एन, या जेड लिखे या पी लिखे दोनों आपस में बराबर होता है, इसलिए ए बराबर पी प्लस एन या जेड प्लस एन। अब देखिए कह रहा था कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर, यानी क्रमांक यानी ए माइनस जेड, इसके अंतर जो होता है किसके बराबर होता है, तो इसका अंतर जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित किया जाता है, यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है जेड, ये प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित किया जाता है, यानी नाभिक में कितने प्रोटॉन है उसी की संख्या से निर्धारित किया जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं, प्रोटॉन की संख्या। बी ऑप्शन है एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है तत्व की संयोजकता, और डी ऑप्शन है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या, तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होगा
वो परमाणु संख्या के बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु भार W यानी ए दिया हुआ है W, उसके बाद कह रहा है कि परमाणु संख्या n है यानी Z जो दिया हुआ है n है, उसके बाद कह रहा है कि इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आपको कितनी बार बताया कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। तो अब देखिए पूछ रहा था कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो परमाणु संख्या के बराबर होगी, और वो परमाणु संख्या किसके बराबर है? n के। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? n। तो इसका आंसर क्या होगा? n, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में होता है यानी नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यही प्रोटॉन जो होता है परमाणु संख्या को दर्शाता है, यानी प्रोटॉन ही परमाणु संख्या को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो देखिए किसी का भी जो नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। नाभिक जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। अब देखिए कह रहा था कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो देखिए हाइड्रोजन अणु की बात करें तो इसका होता है वन वन, ऊपर वाला परमाणु भार होता है और नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है यानी Z, और यही Z बराबर होता है प्रोटॉन के, और यही प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ये Z बराबर P और बराबर होगा E, तभी होगा E बराबर जब ये उदासीन परमाणु होगा। अगर ये धनावेशित होगा तो ये बदल जाएगा, और ये ऋणावेशित होगा तब भी बदल जाएगा, तब ये बराबर नहीं होगा। लेकिन तब तक बराबर है जब तक ये उदासीन परमाणु होगा। अब देखिए कि कह रहा था कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसका बना होता है? तो नाभिक जो बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। तो अब देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना। तो देखिए प्रोटॉन की बात करें कितना? एक, और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन होता है क्या? ए माइनस क्या पी या जेड। तो ए कितना? एक, एक माइनस एक कितना होगा? जीरो। यानी प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो बना होता है केवल किसका बना होता है? प्रोटॉन का। तो देखिए पहला ऑप्शन है केवल प्रोटॉन का, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल प्रोटॉन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 यानी परमाणु संख्या दिया हुआ है Z 19, उसके बाद और इसकी द्रव्यमान संख्या 39, ये दिया हुआ है 39। उसके बाद इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, और ये बराबर क्या होता है? P प्लस एन या Z प्लस एन। अब देखिए ए का मान कितना? 39, और देखिए Z का मान कितना दिया हुआ? 19, और प्लस n का मान कितना? नहीं दिया हुआ, हमसे पूछ रहा, छोड़ दीजिए वैसे। और यहाँ से n बराबर क्या होगा? 39 और माइनस 19 कितना? 20, यानी न्यूट्रॉन कितना होगा? 20, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु के बारे में 6 बारे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब देखिए पहला ऑप्शन है इसमें 12 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। बी ऑप्शन है इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो देखिए कार्बन 6 12 की बात करें, कार्बन 6 12 की बात करें तो नीचे वाला जो होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, और यही बराबर होता है प्रोटॉन के, और यही किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के। और ऊपर वाला जो होता है क्या होता है? परमाणु भार होता है। अब देखिए कह रहा कि इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन की बात करें तो कितना? 6। परमाणु संख्या की बात करें तो कितना? 6। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना? 6। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है ए माइनस क्या? जेड, यानी ए कितना? 12, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 6। यानी प्रोटॉन कितना? 6, इलेक्ट्रॉन कितना? 6, परमाणु क्रमांक कितना? 6, और न्यूट्रॉन कितना? 6। अब देखिए कि पहला ऑप्शन है इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन नहीं 6 न्यूट्रॉन है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन है इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 12 प्रोटॉन नहीं 6 प्रोटॉन है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है इसमें 6 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन कहाँ? 6 न्यूट्रॉन है। डी ऑप्शन है इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। बी ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। और सी ऑप्शन है एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या। और डी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब देखिए कह रहा था निम्नलिखित में से किसे एक तत्व की भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो देखिए किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु की पहचान करने के लिए उसमें मूल विशेषता होता है और वो मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक को। इसी परमाणु क्रमांक से हम लोग परमाणु की क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन 9-19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। देखिए फ्लोरीन 9 और 19 में कह रहा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। तो देखिए ऊपर वाले जो होता है क्या होता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, और नीचे वाला जो होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और यही परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के। और यही बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो अब देखिए प्रोटॉन की बात करें कितना? 9। इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना? 9। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 9। और न्यूट्रॉन की बात करें तो होता है A-Z या A-P। तो घटा दीजिए A कितना? 9। और 9 में से 19 में से 9 जाएगा कितना होगा? 10। तो इसका आंसर बता दीजिए। अब पहला ऑप्शन है कि 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन। तो देखिए कह रहा है कि 10 प्रोटॉन, प्रोटॉन 9 होगा, यह आंसर होगा नहीं। बी ऑप्शन है 9 प्रोटॉन, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन और 9 न्यूट्रॉन। 9 न्यूट्रॉन नहीं, 10 न्यूट्रॉन। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। तो देखिए 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होता है। यानी किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के या परमाणु संख्या के। तो इसका आंसर बता दीजिए। पहला ऑप्शन है परमाणु क्रमांक के। तो प्रोटॉन नहीं दिया हुआ है लेकिन दिया हुआ है परमाणु क्रमांक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका होता है 7, 14। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो होता है 1, 1। सी ऑप्शन है लिथियम। लिथियम की बात करें तो इसका होता है 3 और 7। और डी ऑप्शन है हीलियम। हीलियम की बात करें तो इसका होता है 2 और 4। हीलियम का 2 और 4। अब देखिए ऊपर वाला सबका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। इसका देखिए 14, इसका 1, इसका 7 और इसका 4। कह रहा था कि सबसे कम किसका? तो सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन? तो देखिए प्रोटॉन 10 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन 11 है। अब देखिए पूछ रहा था कि एक परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या पूछ रहा है और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है, ये 10 है तो ये कितना होगा? 10। तो इसका आंसर क्या होगा? 10। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होता है? P प्लस N। और देखिए प्रोटॉन दिया हुआ है 10 और न्यूट्रॉन दिया हुआ 17, कितना होगा? 27। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो ये बराबर होता है P प्लस N। और देखिए प्रोटॉन दिया हुआ है 11 और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन दिया हुआ है 12। तो कितना होगा? 12 11 कितना? 23। तो इसका आंसर क्या होगा? 23। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। ए का मान दिया हुआ 298। उसके बाद कर यदि नाभिक में 189 न्यूट्रॉन, एन का मान 189, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगा? जेड पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन। ए का मान दिया हुआ 298 और जेड पूछ रहा है, छोड़ दीजिए वैसे। और एन कितना दिया? 189, इधर लाके घटा दीजिए। तो जेड बराबर क्या होगा? 298 माइनस 189, घटाइए कितना आएगा? 18 से 9 जाएगा तो 9, 8 में से 8 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 109। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या
परमाणु संख्या Z उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटॉन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन एटम की बात करें, यानी हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो इसका होता है 1 1, और इसमें कह रहा है कितना न्यूट्रॉन, तो n 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। यानी न्यूट्रॉन निकालना है तो ए माइनस जेड, ए कितना 1 और जेड कितना दिया? 1 1 माइनस 1 जाएगा कितना? 0। यानी न्यूट्रॉन कितना होगा? 0, ऑप्शन डी। ये डिस्कशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए